बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, ये सिंध है, हज़ारों साल कदीम तहज़ीब लेकिन गुरबत और मुफलिसी की तस्वीर, आज़ाद सिफत सूफ़ियों की धरती लेकिन वडेरों और सरदारों के जंगल में जकड़ी सरज़मीन। यहाँ वडेरों का राज है और ये राज पिछली कई दहाइयों से कायम है। इस सरज़मीन की तमाम स्याह और सफ़ेद के मालिक ये वडेरे ही हैं। जो इन वडेरों के ख़िलाफ़ जाता है वो किसी काम का नहीं रहता। आज 17 जनवरी 2018 है। सिंध का एक इलाका दादू और उसके एक रिहायशी करमला चांडियों के घर में कुछ अफराद दाखिल होते हैं। उन अफराद के हाथ में असला भी है। वो इस इलाके के सरदार की तरफ से एक पैगाम लेकर आए हैं करमला चांडियों और उसके दोनों बेटों के लिए कि ज़मीन के जिस तनाज़े पर वो सरदार के साथ उलझ रहे हैं वो इससे पीछे हट जाएं, वरना उनका अंजाम बुरा होगा। लेकिन करमला चांडियों और उनके दोनों बेटे उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि ये ज़मीन उनकी है और इसकी मलकियत पर वो किसी कीमत समझौता नहीं करेंगे। यही बहस थोड़ी देर में गालियों में बदलती है और गालियाँ गोलियों में, और फिर धुएं और मट्टी का एक गुबार छा जाता है। जब धूल बैठती है तो अंदर से खौफनाक मनाजर सामने आते हैं। करमला चांडियों और उनके दोनों बेटे मुख्तार चांडियों और काबल चांडियों ज़मीन पर मुर्दा हालत में पड़े हैं। इस खूनरेज़ वाक़े की जड़ें एक देरीना ज़मीनी तनाज़े में पेवस्त थीं। करमला चांडियों और उसके ख़ानदान का उस इलाके के सरदारों के साथ एक ज़मीन के टुकड़े पर इख्तलाफ चल रहा था। मकामी ज़राए और पुलिस का ये कहना है कि करमला चांडियों और उसके ख़ानदान ने सरदारों के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और वह ज़मीन पर अपनी हक़ मलकियत के लिए समाजी सतह पर आवाज़ उठा रहे थे। इस सारे वाक़े ने एक आम सी लड़की को जमजू बना दिया। वो आम सी लड़की है उम्मे रबाब चांडियों। उसने सिंध की रवायात को चैलेंज करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया। जनवरी 2018 पे जो वाक़या हुआ था जिसमें मेरे बाबा, दादा और चाचू का मर्डर हुआ था, जो कि पीपल्स पार्टी के 2 MPs हैं, सरदार चांडियों और बुरहान चांडियों, उन्होंने करवाया था। एक रोज़ उम्मे रबाब चांडियों नंगे पांव सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच जाती हैं। इन मनाजर ने इस केस में एक नई रूह फूंक दी और अदालत को इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा और इस तरह ये केस एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सॉल्व करने के लिए एक JIT तश्कील दी। शुरू से ही इस केस की तफ्तीश और JI की रिपोर्ट हमेशा एक मुतनाज़ा रही और इसी JIT की रिपोर्ट की बिना पर आखिरी फैसला किया गया। पुलिस की कार्रवाई और तहकीकाती टीमों की तश्कील के दौरान कई अहम मोड़ आए। वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस पर बहुत बड़ा दबाव था। उसकी वजह यह कि ये दोनों मुल्ज़मान हुक्मरान जमात के ताकतवर MPs थे। उम्मे रबाब चांडियों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस मुल्ज़मान की मदद करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक नई JIT तश्कील दी ताकि इस केस को साफ और शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सके। JIT ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें 3 अफराद जहाँ बाक हो गए। JIT ने कुछ मुल्ज़मान के इस कत्ल में पेश होने के कई शवाहिद पेश किए, लेकिन असल मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़ यानी दोनों MPs उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के दस्तावेज़ी या डिजिटल सबूत पेश करने से कासिर रही। रिपोर्ट में असला और गाड़ियों का तो जिक्र हुआ, लेकिन इनका ताल्लुक बराह रास्त सरदारों के साथ जोड़ना काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। इस केस के दौरान कई मरतबा तफ्तीशी अफसरान को तब्दील किया गया। उम्मे रबाब चांडियों का कहना था कि जो भी अफसर ईमानदारी से इस केस पे काम करने की कोशिश करता है तो उसे तब्दील कर दिया जाता है। इसी अदम तसलसल ने इस केस की बुनियादें कमज़ोर कर दी और इस केस में मुलव्वस कुछ मुल्ज़मान लंबे अरसे तक मफरूर रहे। पुलिस ने कई बार छापों का दावा किया, लेकिन ये बाअसर मुल्ज़मान अदालत की तरफ से हिफाजती ज़मानत लेने में कामयाब हो जाते। JIT ने इस बात पर भी मायूसी का इज़हार किया कि मकामी आबादी खौफ की वजह से गवाही देने से कतराती है। और फिर 30 अप्रैल 2026 को मॉडल कोर्ट के जज हुसैन कलौड़ ने JIT की रिपोर्ट और पुलिस तफ्तीश की बिना पर अपना फ़ैसला सुना दिया। फैसले में इस केस में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। उम्मे रबाब केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट दादू ने तमाम मुल्ज़मान को बरी करने का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर तमाम नामजद मुल्ज़मान को बरी कर दिया। तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। 2 साबिक अरकान सिंध असेंबली समेत 8
8 साल, 392 पेशियां और एक बेटी के नंगे पैर भी शुआयद के तराजू में हल्के पड़ गए। ख़वातीन व हज़रात, मेरा ज़ाती मानना है कि ये कत्ल किसी ज़मीन के टुकड़े की वजह से नहीं बल्कि अनाह की वजह से हुआ है। अनाह का मसला सिंध की धरती में हमेशा ही रहा है, क्योंकि सिंध की धरती में जब भी अनाह के बुत तराशे जाते हैं तो उनकी बुनियादों में हमेशा कमज़ोरों और लाचारों का खून सेंचा जाता है। मेरे रबाब चांडियों ने इस केस को आला अदालत में ले जाने की बात की है। अब देखना ये है कि क्या हमारी आला अदालत इस बेटी की आवाज़ सुनेगी।